हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए आज अपन बात करेंगे मोशन इन प्लेन के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के अंतर्गत पूछा गया था उसको अपन वन बाय वन डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि लेट ओमेगा वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत बोल रहा है कि लेट ओमेगा वन, ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स क्या है, हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है, उसके अंतर्गत जो आप जानते हो किसी भी क्लॉक के अंतर्गत तीन निडल होती है, एक सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वन, ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री रेस्पेक्टिवली गिवन है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि इफ x1, x2 and x3 are their respective angular distance in 1 minute, then the factor which remain constant k। इट मीन्स ये बोल रहा है कि x1, x2 एंड x3 जो है वो आपकी इस सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड की रेस्पेक्टिव क्या है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें कौन से फैक्टर जो कांस्टेंट है ऑप्शन 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप जानते हो, चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हो क्या कि जो ओमेगा, इट मीन्स क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स में एक्स बाई टी होती है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हो क्या। ठीक है, आप 1/t इज इक्वल टू ओमेगा वाई एक्स लिख सकते हो क्या, ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके, आप जानते हो यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम क्या दिया है, 1 मिनट। इट मीन्स यहाँ पे 1 मिनट के लिए फाइंड करनी है। इट मीन्स और टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, बिकॉज टाइम एक ही मिनट गिवन है। तो 1/t क्या हुआ आपके लिए, 1/t जो हुआ ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हुई ना। इट मीन्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओमेगा वाई एक्स क्या है, कांस्टेंट है फॉर 1 मिनट, मतलब टाइम फिक्स है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओमेगा वाई एक्स कांस्टेंट है। तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो इसके लिए कि ओमेगा वन बाई एक्स वन इज इक्वल टू ओमेगा टू बाई एक्स टू बराबर ओमेगा थ्री बाई एक्स थ्री, वे क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट ही बोला गया है, तो 1 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हो, ओमेगा वन बाई एक्स वन बराबर ओमेगा टू बाई एक्स टू बराबर ओमेगा थ्री बाई एक्स थ्री इज कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक, इसमें बोल रहा है कि एक बॉब है, वो क्या कर रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में 10 राउंड पर मीटर, 10 आरपीएम, इट मीन्स राउंड पर मिनट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इट मीन्स इस बॉब है, कोई एक बॉब है, वो बॉब क्या कर रहा है कि 10 आरपीएम इसकी इनिशियल स्पीड है, और एक क्या है, हॉरिजॉन्टली और सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको टेंशन क्या हुआ है, जो टेंशन है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंशन को अपन 4 टाइम्स कर दिए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही ओवरऑल क्वेश्चन बोल रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन की थीम यह है कि एक बॉब है जो एक सर्कुलर मोशन के अंतर्गत 10 आरपीएम पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने क्या किया कि जो उसकी टेंशन है, टेंशन को 4 टाइम्स कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो आप जानते हो टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर वाई आर। इट मीन्स यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है और इस बॉब की मास भी कांस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो टेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के स्क्वायर के। इट मीन्स आप लिख सकते हो T1 अपन T2 इक्वल टू V1 अपन V2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो T1 क्या है, मैं मान लेता हूँ इनिशियल टेंशन तो T है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी टेंशन को 4 टाइम्स कर दिया। इट मीन्स आप लिखो 40, तो इसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10, 10 का स्क्वायर करो, अपन लास्ट वाली वेलोसिटी को अपन कुछ नहीं है वो फाइंड करनी है, तो अपन को क्या मानते हैं उसको, वी, वी स्क्वायर करो। फिर टी से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100। इट मीन्स वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो वी बराबर क्या होगा, 20 आरपीएम। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये सर्कुलर बॉब क्या कर रही थी, सर्कुलर मोशन कर रही थी, इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, क्या थी,
10 आरपीएम, और इसकी हमने टेंशन को जैसे 4 टाइम्स किया तो इसकी जो फाइनल स्पीड हुई वो 20 आरपीएम होगी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, सॉरी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि एक कोई बॉब है, ये बॉब को हमने क्या किया कि 20 मीटर पर सेकेंड से हमने हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल पे क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो पे क्या किया, एट द हाईएस्ट पॉइंट बी of the path as shown in figure, okay, the velocity v मीटर पर सेकेंड of the ball will be, it means देखिए इस हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे कि ये कोई इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ए हुआ, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा होती है, जहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है, कितने एंगल पे अपन इसको प्रोजेक्ट किया है। आप जानते हो कि हाईएस्ट टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी क्या आती है, u cos थीटा। तो आप इसकी वैल्यू तो फाइंड कर दो, यही तो पूछा गया, u cos थीटा। u क्या है 20 और cos थीटा, तो इस थीटा कितना दिया है 60, तो u cos थीटा क्या हो जाएगा 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, इट मीन्स इसका 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स किसी भी ट्रेजेक्ट्री की जो हाईएस्ट पॉइंट होती है, उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है u cos थीटा होता है, जहाँ u जो होती है इनिशियल स्पीड होती है एंड थीटा जो जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो u cos थीटा इट मीन्स 20 cos थीटा। cos 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2 होगी, तो आप करोगे तो ओवरऑल आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बुलेट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, कि अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से हमने एक बुलेट को 280 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया, 280 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया। एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे, क्या कर रहा है कि इसको आगे थ्रो किया जाता है। बोल रहा है कि द मैक्सिमम, क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट। एक्चुअल में आप जानते हो कि इसकी जो यू वाई इस 280 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड से अपन हॉरिजॉन्टल से यदि क्या करें 30 डिग्री एंगल पे क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, तो इसकी जो यू वाई होगी, तो वाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 280 साइन 30 डिग्री, इट मीन्स 280 इंटू 1/2, इट मीन्स 140 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट। एक्चुअल में मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वर्टिकल इट मीन्स वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसी को काम में लिया जाता है। तो आप जानते हो कि क्या होता है, जो एच मैक्सिमम होता है, एच मैक्सिमम क्या होता है यू वाई का स्क्वायर अपन 2c। यू वाई की वैल्यू कितना है 140 मीटर पर सेकेंड, तो 140 इंटू 140, क्योंकि आप स्क्वायर करके 2 इंटू जी की वैल्यू आप 9.8 यहाँ पे लेना है, बट अपन 10 ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन जो होती है वो आसान हो जाए, अपन बोले 10। तो आप क्या 2 से 140 में डिवाइड करोगे तो 70 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 से एक जीरो कैंसिल, तो 140 इंटू 7 हो जाएगा। 140 इंटू 7 क्या क्या आएगा 980 समथिंग 1000 मीटर। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 9.8 लेना था क्योंकि क्वेश्चन बोला था, लेकिन हमने 10 लिखा, तो 10 से डिवाइड करो तो थोड़ा सा कम आएगा ना वैल्यू, तब थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे 1000 मीटर। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1000 मीटर। इसकी मैक्सिमम हाइट, बुलेट की मैक्सिमम हाइट कितना आएगी 1000 मीटर। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रो बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स ये बोल रहा है कि एक क्रिकेट बॉल है, इस क्रिकेट बॉल को प्लेयर के द्वारा 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल अबव पे क्या किया,
थ्रो किया। तो इट मीन्स इसकी डायग्राम क्या मिलेगी, ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल हुआ, इसकी इससे 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री एंगल पे क्या कर रहे हैं, अपन इसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो करना क्या है भाई, बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग द मोशन। मैक्सिमम हाइट कैसे देगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी। कैसे, आप देखो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट यही हो ना, इस मैक्सिमम हाइट पे एच मैक्स यही होगा। इस मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल की स्पीड, इस बॉल, इट मींस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा। इट मींस मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, 0 होता है। ओके, बट हमें क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट को फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू होता है यू वाई स्क्वायर अपन 2g। बट वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितना आएगी, वाई डायरेक्शन में स्पीड आएगी कितना, 20 साइन 30 डिग्री। ओके, वाई डायरेक्शन में क्या आता है स्पीड, यू साइन थीटा होता है जब थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल हो। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा 20 साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 अपन 2 इंटू जी, इट मीन्स 10, ये क्या आएगा 5 मीटर। इट मीन्स आपकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर हो जाएगी। क्या होगा, 5 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स 5 मीटर। चलिए आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इट मीन्स एक बॉल है जिसको अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल बट वर्टिकल डायरेक्शन से। ये हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। एक हमने क्या किया, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकल कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे हम क्या करें, इस बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, बोला है कि इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। आप जानते हो कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, कुछ इस प्रकार से इसकी क्या बनेगी ट्रेजेक्ट्री। और एक हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, इट मींस हाइट क्या होगी यहाँ पे, एच मैक्सिमम। ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, यू कॉस थीटा। बट थीटा क्या होता है, ओरिजेंटल से एंगल होती है क्या, थीटा। तो ओरिजेंटल से एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। इट मींस यू कॉस 30 डिग्री इसकी स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यू की वैल्यू क्या है 10, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इट मीन्स यहाँ पे आंसर होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे जो किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत जो टॉप पॉइंट होती है, उस टॉप पॉइंट पे जो स्पीड होता है वो यू कॉस थीटा होती है, जहाँ थीटा जो होता है जो हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल होता है। किससे, हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल। चलिए आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 4 सेकेंड। इट मीन्स एक कोई कार है, कोई क्या है, कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेशन इसकी 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट होती है और कितने समय तक, 4 सेकेंड तक ये काम चलता है। इट मीन्स कोई भी कार है, कोई कार, वो क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है 0 और क्या कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, बट टाइम 4 सेकेंड तक एक्सेलरेट हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे बोलता है कि अ बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ अ विंडो बाय पर्सन सिटिंग इन द कार। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t बराबर 6 सेकेंड। इट मीन्स इस कार से हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल को क्या कर रहे हैं, विंडो के थ्रू बाहर फेंक रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं। ओके, तो t बराबर 6 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है। तो आप जानते हो, पहले तो 4 सेकेंड पे स्पीड बताओ कार की, तो v बराबर क्या होता है u प्लस at। u की वैल्यू तो 0 है। ओके,
एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 4, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इसकी स्पीड हो गया। मतलब क्या, जब जब क्या करें एट टाइम, मतलब एट टाइम, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम क्या करें, व्हाट इज उस बॉल को उस कार से अपन ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या कब हो, कितना हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। बट आप ध्यान जानते हो कि यदि एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये चल रही है, तो इनो डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में ही चलेगी, तो इसकी जो स्पीड होगी ना 20 मीटर पर सेकेंड ये बॉल की, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, टी बराबर 4 सेकेंड पर ऐसा होगा कुछ। अब बताओ टी बराबर 6 सेकेंड पर अपन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है, तो बताओ जब क्या हुआ कि टी बराबर 6 सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। बट वाई डायरेक्शन में कुछ स्पीड आया होगा यू वाई, ठीक है, और वो कितना आया होगा उसको अपन फाइंड करते हैं। तो यू वाई वी वाई इट मीन टाइम 6 टी बराबर 6 सेकेंड पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वी वाई इजिकल टू यू वाई प्लस ए टी। देखो यू वाई इनिशियल में कोई चीज जब गिराया गया होगा तो वहां पे कुछ स्पीड नहीं होगी, इट मीन इनिशियल में क्या होगी, जीरो। प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जब आप गिरा दोगे ना तो यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी और कोई एक्सेलरेशन नहीं काम करेगा, ओके। तो जी की वैल्यू कितना, 10। टाइम कितना हुआ, टी बराबर 4 सेकंड से तो हम गिराएं, और टी बराबर 6 सेकंड पे ही हमें कैलकुलेट करनी है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई साहब, टाइम 2 सेकंड होगा ना, तो क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इस टाइम बराबर 6 टी बराबर 6 सेकेंड पे इसकी वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसकी नेट स्पीड कितना होगी, विन नेट स्पीड कितना होगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स टी बराबर 6 सेकेंड पे इस जो पार्टिकल होगा, इट मीन्स जो बॉल है उसकी जो स्पीड आएगी वो कितना आएगी, 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो वही होगा भाई साहब जी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी ही काम कर रही है, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ओके। इसकी टी बराबर 6 सेकंड पे जो स्पीड होगी 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड। आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी क्या हुआ, कोई भी गाड़ी हुआ, उस गाड़ी से आप क्या, या एरोप्लेन हुआ, उस एरोप्लेन से आप क्या कर रहे हो कि जब कोई भी पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हो, बाहर बिक रहे हो ना, तो वहां पे उसकी एक्सेलरेशन होगी ना, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ही लिया जाता है। और स्पीड, कौन सा स्पीड, जितने स्पीड से वो पार्टिकल या इट मीन्स जो कार चल रही है उसकी स्पीड, उसकी स्पीड होगी, ओके। चलिए आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि ये पार्टिकल है, मान चलो कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर पाथ की रेडियस क्या है आर, इसकी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, वो दिया है कैपिटल टी। चलिए आगे अपन बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल थीटा, ओके, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज द गिवन बाय। बोल रहा है कि इफ दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विथ अ सेम स्पीड एट एंगल थीटा द हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बट सेम स्पीड से, कौन सी स्पीड से, जिस स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, ओके, पार्टिकल, ओके। तो एंड मैक्सिमम हाइट कितना है 4r, इट मीन्स मैक्सिमम हाइट, 1 मिनट, मैक्सिमम हाइट क्या है 4r। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन की थीम यह है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कोई पार्टिकल चल रही है और उसको उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी है, इट मीन्स टाइम पीरियड है गिवन है, ओके। जितनी स्पीड से वो चल रही है उसकी स्पीड से हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना करके हमने प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से। तो जो मैक्सिमम हाइट गई वो क्या दिया है 4r गिवन है,
ओके, तो हम यहाँ पे थीटा को फाइंड करना चाहते हैं। ओके, देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई आर अपन वी। वी का बराबर क्या होगा, वी बराबर 2 पाई आर/टी। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी स्पीड से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना करके हमने क्या किया, थ्रो किया। तो ये जो गई मैक्सिमम हाइट कितना हुआ इसके लिए, जो मैक्सिमम हाइट तय की ये हो गया क्या, एच मैक्सिमम। ये क्या है, एच मैक्सिमम के बराबर क्या होगा, 4 आर गिवन है। तो आप जानते हो कि एच मैक्सिमम बराबर क्या होगी, एच मैक्सिमम बराबर क्या होगी, यू वाई स्क्वायर अपन 2g। यू वाई की वैल्यू क्या होगी, भी साइन थीटा, इट मीन्स भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा 2g। एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, 4r, क्वेश्चन में दिया है तो आप क्या लिखोगे, 4r इजकल टू भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या है 2g। आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 4r इंटू 2g अपन में क्या होगा बी स्क्वायर। ओके, वी की वैल्यू क्या है 2 पाई आर अपन टी, तो आप लिख सोगे यहाँ पे 4r इंटू 2g अपन 2 पाई आर/टी के स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और यहाँ पे देखते हैं अपन। ओके, आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हो, और 4r/2g तो पहले से है, और इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ आप नीचे क्या होगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या बचेगा 2g इंटू टी स्क्वायर, अपन नीचे क्या आएगा पाई स्क्वायर आर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, और साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 2g टी स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर आर के पावर 1/2। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर आर की पावर 1/2। बताओ आंसर मैच किया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि अ वेक्टर, क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v कैप इज एक्ट बाय 3 फोर्स सो बाय द वेक्टर ट्रायंगल p q r। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। इट मीन्स क्या होगा कि कोई पार्टिकल है जो भी स्पीड से चल रहा है, उस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, और उस फोर्स की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से दी हुई है। देखिए इसमें पी क्यू आर नहीं लिखा है, मैं मेंशन करता हूँ, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये क्या है आर वेक्टर। ओके, ये 3 फोर्स लग रहे हैं पी क्यू आर उस पार्टिकल पे, तो उसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस स्पीड, इस फोर्स की रिजल्टेंट को पहले फाइंड करने का, तभी तो अपन स्पीड बता सकते हैं कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो आप ट्रायंगल लॉ में जानते हो एक पॉलीगॉन लॉ होती है, ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होता है कि इस जो अरेंजमेंट की जो फोर्स आएगी वो एफ नेट क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है जानते हैं आप कि दो वेक्टर की रिजल्टेंट उसके अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इट मींस मान लो कि एक दो वेक्टर हुआ, ए वेक्टर हुआ और एक ए वेक्टर हुआ, तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ए वेक्टर होती है। बट यदि कोई भी वेक्टर जो एक रेगुलर पॉलीगन बनाता है, जैसे कि इसकी डायरेक्शन क्या है सेम है, और एक पॉलीगन बना लिया, तो उसकी जो रिजल्टेंट होती है नो एफ नेट, ये क्या होता है 0 होता है। वही हाल है यहाँ पे कि यह रिजल्ट एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो एफ नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्योंकि इसकी एफ नेट 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो डायरेक्शन बन रही है ना वो सेम डायरेक्शन में, देखो इसकी डायरेक्शन
ये सेम डायरेक्शंस में है, इसलिए यदि सेम डायरेक्शन में होती है ना तो उसकी रिजल्टेंट क्या होती है, जीरो। इट मीन्स फोर्स यहाँ पे जीरो एक्ट कर रहा है। इट मीन्स यदि फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट होगी ना। इट मीन्स यहाँ पे तो फोर्स ही नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट है ना, तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिमेन कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि अ मैन इज स्लीपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एंड अ बैग फॉल डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ रिलेटेड है। इट मीन्स क्या हुआ कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस प्लेन के थ्रू एक मैन क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है और एक बैग जो है बैग को गिराया जा रहा है। तो दोनों अर्थ पे आ रहे हैं, इट मीन्स बॉटम पे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन की, तो उनकी दोनों स्पीड को अपन को कंपेरिजन करनी है। तो देखिए हमारे पास जैसे कि मैं बात कहूँ तो ये हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइनेशन प्लेन है। मान चलिए कि इनकी जो इंक्लाइनेशन एंगल है वे थीटा है। देखिए एक मैन है जो क्या हो रहा है, यहाँ से स्लिपिंग कर रही है और एक बैग को हमने क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो बैग की स्पीड को मैं मान लेता हूँ वी और मैन की स्पीड को मैं मान लेता हूँ वी। तो ये जब टॉप बॉटम पे आते हैं तो इस बीबी और वीएम के बिटवीन में अपन को कंपैरिजन करनी है। तो दोस्त आप जानते हो यहाँ पे केवल एक एक्सेलरेशन ग्रेविटी ही काम कर रही है जो डाउनवर्ड काम कर रही है, और दूसरा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इट मीन्स देखो और इस जो इंक्लाइनेशन जो प्लेन है इसकी जो हाइट है गिवन है एच। तो टॉप पे जब टॉप मोस्ट से गिराया जाए या स्लीपिंग कराया जाए तो जो बॉटम पे जो स्पीड आएगी ना, वहां पे आप लिखोगे क्या, अंडर रूट 2 GH। ये दोनों वस्तु के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट मीन्स इसकी जो स्पीड है वे वर्टिकल डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रही है। इट मीन्स दोनों की एच तो सेम है, एच तो सेम होगी, एच सेम होगी बोथ, या मैन हो या बैग हो, दोनों के लिए तो एच तो क्या है, वे सेम है। बट क्या, इसलिए इनकी जो मैन की वेलोसिटी एंड बैग की वेलोसिटी एट बॉटम पे दोनों पे क्या हुई, सेम होगी, क्योंकि इसकी केवल वर्टिकल ही एक्सेलरेशन है एंड अनदर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एंड इसकी हाइट दोनों का सेम है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे हम अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रो एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। इट मींस इस कंडीशन के अंतर्गत क्या बोला गया है कि दो प्रोजेक्टाइल है जिसको हॉरिजॉन्टल से एक को 60 डिग्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, एक को 30 डिग्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। इट मीन्स देखो ऐसी केसेस होती है, मतलब दो प्रोजेक्शन कर रहे हैं जिनकी जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2, यदि उनकी एडिशन क्या होगी, यदि दोनों का एड, इट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 यदि 90 डिग्री हो जाती है ना, तो इस केसेस में जो दोनों ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है ना, वे क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स R1 बराबर R2, ये सेम होता है। कैसे सेम होता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ऐसा तो एक टेक्निक है जिसकी टेक्निक के थ्रू आप याद ही रखो कि यदि दो प्रोजेक्शन के एंगल क्या है, दोनों का एडिशन यदि 90 डिग्री हो जाती है तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वे सेम होगी। जैसे कि इस केसेस में एक का जो प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री एंड दूसरे का 30 डिग्री है, तो उनके ऐड क्या होगा, 60 30 90 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी जो क्या होगी, जो रेंज होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, वे क्या होगी, सेम होगी। कैसे होगी, थोड़ा अपन इसको बात करते हैं। चलिए देखिए, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज होता है U² साइन 2 थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज की क्या होती है, फॉर्मूला होती है। देखिए केसेस 1 की बात की जाए, इसके अंतर्गत तो मान लो केसेस 1 जैसे कि एंगल क्या है 60 डिग्री, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, U² साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60, 60 इंटू 2 120, वन साइन 120 बाई जी। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, U² √3/2 जी। इट मीन्स यदि हम 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना करके किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है वे क्या आ रही है, U² √3/2 जी। चलिए अपन सेकंड केसेस की बात कर रहा हूँ। देखो सेकंड केसेस के अंदर क्या है, सेकंड केसेस के अंदर क्या है कि सेकंड के अंदर उसने एंगल क्या लिया है
सेकेंड बार 30 डिग्री आया। 30 डिग्री लेने पर जो हॉरिजेंटल रेंज आती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन थीटा के वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, इसको 2 थीटा करोगे तो साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 अपन क्या हो जाएगा जी। इट मीन्स आप जानते हो कि साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, ये क्या होती है √3 ही होता है। इट मीन्स यू स्क्वायर √3/2। ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन 60 के मान √3/2 यदि आप लिखो तो यहाँ पे भी रेंज क्या आ रहा है, वो क्या होता है यू स्क्वायर √3/2 जी। यहाँ पे भी रेंज क्या है, यू स्क्वायर √3/2 जी। इट मीन्स दोनों का रेंज R1 इक्वल टू क्या आएगा R2। तो हमेशा याद रखें, हमेशा रिमेंबर रिमेंबर क्या, यदि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन R1 इज इक्वल टू R2। इसको हमेशा आप याद रखो, ठीक है, कि यदि दो प्रोजेक्शन की एंगल का एडिशन यदि क्या हो जाए 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसकी जो दोनों प्रोजेक्शन की जो रेंज होती है वे बिल्कुल सेम होती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है कि द वेक्टर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ए माइनस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमें इनके वेक्टर के बिटवीन में ए और बी है, इनके बिटवीन में एंगल को फाइंड करनी है। तो आप देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों का वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की इक्वल है। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेंट को फाइंड करनी है तो क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा। ओके, बराबर हम क्या लिख सकते हैं √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, -2ab cos थीटा। देखो आप यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इट मीन्स बच्चों हमने क्या किया कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर दिया। आप देखो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या है बी है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई साहब आगे 2ab cos थीटा बराबर -2ab cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यदि cos थीटा यदि 0 होती है तो थीटा की वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा आपके लिए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट and another particle b is projected in a horizontal direction with a speed 5 मीटर पर सेकेंड from the same height, then correct statement। it means आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मान चलो हमारे पास एक सर्टेन हाइट पे हम जाते हैं अर्थ से, मान लो ये h ऊंचाई पे है गए, हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने क्या किया कि कुछ स्पीड दे दिया, वो स्पीड कितना 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली एक स्पीड दिया। एक दूसरी पार्टिकल है उसको हमने क्या किया ड्रॉप कर दिया नीचे, कुछ स्पीड नहीं है, केवल अपन छोड़ दिया, इनिशियल स्पीड अपन 0 लेंगे, छोड़ दिया। तो हमें क्या करनी है, क्योंकि ऑप्शन 1 2 3 4 के अंतर्गत कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट के बारे में अपन को स्टडी करनी है और बतानी है कि कौन सी सही है। देखिए बोल रहा है कि पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि इस कंडीशन में जो कंडीशन बनी हुई है यहाँ पे केवल क्या कर रहा है जी ही नीचे लग रही है और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों का स्पीड क्या आएगा, स्पीड क्या होगी सेम होगी और कितना होगा √2gh। इट मीन्स केवल नीचे एक्सेलरेशन काम कर रही है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है, केवल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सॉरी एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, कुछ नहीं। ओके, इट मीन्स जो इसकी वेलोसिटी है टॉप मतलब क्या टॉप पे तो नहीं ग्राउंड पे क्या होगी √2gh होगी दोनों के लिए, और इसका टाइम जो लगेगा बच्चा वो क्या लगेगा √2h/g। इट मीन्स दोनों के लिए ग्राउंड पे आने में वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी दोनों के लिए। ओके, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगी, बट टाइम दोनों के लिए
सेम होगी। देखो वेलोसिटी क्यों नहीं सेम होगी, देखिए ये आपकी पार्टिकल है, पार्टिकल ए है जो नीचे डायरेक्टली डाउनवर्ड आ रहा है, वो तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2g। बट जो पार्टिकल आ रहा है ना बी वाला, जो 5 मीटर पर सेकंड आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, यहाँ पे आने वक्त ये वाई डायरेक्शन में तो √2g होगा, बट एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कुछ इसकी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे सेम नहीं होगी। पहला पार्टिकल के लिए √2g, बट दूसरी पार्टिकल के लिए वाई डायरेक्शन के अंतर्गत वेलोसिटी क्या होगी √2g, बट इसके अंतर्गत एक्स डायरेक्शन में भी होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट हुई होगी। ओके, बट टाइम क्या लगेगा, टाइम दोनों का सेम लगेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे केवल एस पे डिपेंड कर रहा है ना। टाइम क्या लगेगी, दोनों की सेम लगेगी, दोनों के लिए सेम, बोथ पार्टिकल के अंतर्गत देखा। पार्टिकल ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़िए, बोल रहा है कि पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। नो, यहाँ पे टाइमिंग तो सेम है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। बोल रहा है कि पार्टिकल वी विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम टाइम में ही आएगी। बोल रहा है कि ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज दो बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इन द केस द फोर्स। इट मीन्स देखो क्या है कि दो वेक्टर है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर है, उनका जो सम है और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया कि लेट हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने क्या किया कि ए वेक्टर की जो सम किया, ये क्या है, इसके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स देखो दो चीज, जब दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, देखो दो वेक्टर को यदि ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, वो भी एक वेक्टर ही होती है। यदि दो वेक्टर को आप ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी रिजल्टेंट मिलेगी ना, वो भी एक वेक्टर ही होती है। इट मीन्स यहाँ पे दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, वे जीरो होती है। तो हमने क्या करेंगे, दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसकी हमने क्या करेंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो कर देंगे। इट मीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है। देखिए डॉट में अपन सेम से सेम में मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसको आई कैप के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि आई कैप से आई कैप करोगे ना, तो आई कैप दोनों है, इनके बिटवीन में एंगल होती है जीरो, और यहाँ पे कॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, तो 1 इसलिए अपन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, ए बराबर बी। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट बोलिए, बोल रहा है कि आर इक्वल टू ईच अदर। यस, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी सही है। आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हम इसकी नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, ये भी नहीं सकते, बट ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि ए वेक्टर और एक होता है माइनस बी वेक्टर, दोनों का स्क्वायर क्या हो, बराबर हो। बट यहाँ पे हम केवल कहेंगे कि मैग्नीट्यूड में बराबर हो, क्योंकि हम इक्वल नहीं कर सकते। इक्वल में क्या आ गई, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ मायने रखती है। तो ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे अपन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8 के कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, देन अल्फा। देखिए दो वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो वही बात है, हमने क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हम जीरो करेंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8 के कैप, इसकी अपन डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, इससे 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट सेम में सेम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो यहाँ पे आई कैप है, आई कैप वाला कौन है, -4 है, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस जे कैप 4 3 12 हो जाएगा ना, और प्लस के कैप वाला 8 है, इधर इधर अल्फा, तो क्या लिखोगे, 8 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 प्लस 8 अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा। इट मीन्स 8 अल्फा इज इक्वल टू -4 अल्फा पे क्या हो जाएगा, -1/2।
ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, -1/2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये बोल रहा है कि देखिए कह रहा है कि द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एंगल बिटवीन, देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत एंगल क्या होता है, 90 डिग्री आती है। चलिए अपन एक बार और सॉल्व कर देते हैं। इसको मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रिजल्टेंट है 2ab cos थीटा हो जाएगा। इसकी सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -2ab cos थीटा। इसको आप इधर करोगे तो 4ab हो जाएगा ना, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इट मींस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 मूव्स अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। देखिए हमारे पास एक प्लेन है, मैं बनाता हूँ। हमारे पास एक प्लेन है, ये क्या है, ये एक्स प्लेन है और एक वाई प्लेन है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है 0,0 पर, और एक मतलब ये स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है। और एक पॉइंट मैंने मान लिया जिसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेशन दिया है √3,3। ओके, एट अ लेटर टाइम आर √3,3 पर एक पॉइंट हमने मान लिया। द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स मेक विथ द एक्स एक्सिस एंड एंगल। इट मींस ये पार्टिकल ट्रेवल करते करते क्या गई, एक पॉइंट पे गई जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है √3,3। यहाँ पे जब गई तो इस जो पाथ बना एक स्ट्रेट लाइन, वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो ये बहुत सा सिंपल है, एंगल होगी क्या, ये होगी क्या थीटा। इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी √3 और क्या होगी 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3/√3 लिख सकते हो क्या। इसको क्या और लिख सकते हो, 3 √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे √3 इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अबे सॉल्व करना तो आता ही होगा कम से कम। tan थीटा बराबर क्या होगा √3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 60 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि इफ ए क्रॉस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है √3 टाइम्स ए डॉट बी के, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन क्या, सवाल के अनुसार हम अपन क्या लिख सकते हैं इसको। देखो बोल रहा है कि सवाल कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वे √3 टाइम्स है ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड को। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हो √3 ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो √3। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल है वे कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई साहब, हमें निकालना है ए प्लस बी वैक्टर। तो ए प्लस बी वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा, थीटा के बाद क्या है 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है ना cos 60 की वैल्यू। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का अंडर रूट। ओके, तो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के पावर 1/2। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है कि नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, देखो अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3ik प्लस 4j। इट मीन्स कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3ik प्लस 4j। उसके बाद बोल रहा है कि एंड हैज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.4j प्लस 0.3 j। दोनों जे कैप में नहीं हो सकती, एक तो आई कैप में होगा या तो एक जे कैप में होगा। तो मान लो तो पहला कि आई कैप है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इसकी दिया है क्या 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। ओके, इट्स अब हमें क्या फाइंड करनी है नेक्स्ट, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। इट मीन्स
10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, तो v बराबर क्या होता है, इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, यू का वैल्यू दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू एक्सेलरेशन दिया है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसको क्या लिख सकते हो 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ये तो एक्सेलरेशन सॉरी, हाँ इसकी वेलोसिटी आई ना, वेलोसिटी का वेक्टर, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है 7√2, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। इसकी मैग्नीट्यूड निकालना तो आप जानते ही है ना, पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो 7√2 इसकी मैग्नीट्यूड होगी, इट मीन्स इसकी स्पीड होगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट मींस हॉरिजॉन्टल से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल से क्या किया, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल से हमने 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ओके। उसके बाद आगे बोल रहा है कि एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, इट मींस ये जाएगी कुछ इस प्रकार से, इसका ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से इसका ट्रेजेक्टरी बनते हुए जाएगी। देखो जो ये मैक्सिमम पॉइंट होगी, इस मैक्सिमम पॉइंट पे स्पीड होगी क्या u cos थीटा, इट मींस ये क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी h मैक्स। आप जानते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वे r होती है, इट मींस लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या होगी r/2। हमें एंगल कौन सी फाइंड करनी है, हमें यही एंगल फाइंड करनी है, यहाँ ये एंगल फाइंड करनी है, तो थीटा, तो आप इक्वेशन लगा दो ना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा एच मैक्सिमम बाई r/2, ओके। टेन थीटा बराबर इतना होगा एच मैक्सिमम बाई r/2, इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 2h मैक्सिमम बाई r। अच्छा लिखो 2h मैक्सिमम, h मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पे, h मैक्सिमम होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ओके। अब बटा में क्या होगा भाई साहब, आर क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इट मीन्स एच मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए हमें वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको लेते हैं, और वाई डायरेक्शन में क्या होगी u साइन थीटा इसकी वेलोसिटी होगी, ओके। आप आगे इसको क्या सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, और देखो 2 इंटू क्या लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख सकते हो जी, ये जी ऊपर चला जाएगा ना, और बटन में क्या लिख सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 2g, ओके। आप g से g कैंसिल करो, जी 2g से एक g और 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चेगा क्या सॉरी क्या हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, और साइन थीटा अपन एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना 2 कॉस थीटा, इट मीन्स आप टेन थीटा पर क्या लिख रहे हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से हमने सेम एंगल मान लिया कि यहाँ पे जो ये थीटा है ना, ये थीटा ये तो एलिवेशन एंगल है जिसको अपन फाइंड करनी है, बट ए थीटा क्या है जो गिवन आपकी 45, हम यहाँ पे थीटा मान ना मानकर अल्फा भी मान सकते हैं, यहाँ पे चलो अल्फा मान लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1045/2, इट मीन्स 1045 की वैल्यू क्या होगी 1/2, इट मीन्स जो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आगे अपन बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड इस डायरेक्शन। इट मीन जो किसी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी और 30 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट डायरेक्शन मतलब क्या, आई कैप। ओके, बोल रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। इट मीन्स 10 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, बट नॉर्थ इट मीन्स जे कैप में। ओके, तो इसके बाद बोला कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इट मींस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। फाइनल क्या है 40 जे कैप माइनस इनिशियल क्या है 30 आई कैप, अपन टाइम कितना है 10। उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे, इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 30 का स्क्वायर बाई 10। इट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 50 का स्क्वायर बाई 10। इट मीन्स अंडर रूट 50 बाई 10 इट मीन्स 5। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेसिकली क्या होती है कि वेलोसिटी को फाइंड, वेलोसिटी गिवन होती है तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए क्या करें, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपन टाइम। ओके, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अ मिसाइल इज फायर फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एक मिसाइल है जिसको फायर किया गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड बट मैक्सिमम रेंज। ओके ओके, उसके बाद कह रहा है कि इसकी जी की वैल्यू क्या है, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ द मिसाइल, हमें क्या करनी है, रेंज को फाइंड करनी है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, अब बताओ, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमारे पास मिसाइल इज फायर फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम रेंज, तो रेंज बराबर क्या होगा, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सी। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होता है कि जो थीटा होती है ना वो 45 डिग्री होती है। इट मीन्स जब थीटा 45 डिग्री रखोगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रेंज को फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर क्या करोगे, प्रोजेक्टाइल करोगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि आप थीटा 45 रखोगे तो साइन थीटा 2 थीटा, इट मीन्स साइन 45 इंटू 2 इट मीन साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी, यू की वैल्यू कितना है 20। 20 का स्क्वायर करोगे अपन 10 लिखोगे, 20 का स्क्वायर 400 बाई 10 इट मीन्स 40 मीटर। इट मीन्स इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम रेंज आएगी ना तो ये क्या आएगी 40 मीटर। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे अपन बात करके 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोल रहा है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, एंड एक्सेलरेशन क्या है इसकी 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, एंड इसकी टाइम 10 सेकेंड में इसकी क्या फाइंड करनी है अपन को, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एक पहले जैसा क्वेश्चन है बट डाटा चेंज है। तो आप देखो v बराबर क्या लिखोगे, v बराबर u प्लस ए टी लिखोगे ना। तो v तो अपन को फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस एक्सेलरेशन क्या है 0.3 आई के प्लस 0.2 जे कैप। ओके, इनटू टाइम कितना है 10 सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, आप देखो आई कैप क्या होगा 5 आई कैप हो जाएगा, और इधर जे कैप और जे कैप क्या होगा 5 जे कैप। इट मीन्स वेलोसिटी की जो वेक्टर है कि 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इट मीन्स वेलोसिटी की यदि आप मैग्नीट्यूड को फाइंड करना चाहो तो क्या आएगा 5√2। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 5√2। ओके, चलिए आगे अपन बात करके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है किसी प्रोजेक्टाइल का वो क्या है इक्वल है। तो हमें क्या बोलना है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम जो हाइट है वो क्या है इक्वल है। तो हमें क्या है प्रोजेक्टाइल एंगल को फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो आर बराबर दिया है एच मैक्सिमम, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है इफ स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। बट एच मैक्सिमम क्या होती है, एच मैक्सिमम
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच मैक्सिमम और हॉरिजेंटल रेंज की तो फॉर्मूला ए होती है, आप जानते हो। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है, तो आप इक्वल कर दो ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप देखो, यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन 2 थीटा। क्या बचेगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, आप देखो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखो यहाँ पे एक साइन थीटा, थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा। तो बच्चा क्या? 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ओके, इतना बचा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इस 2 को इधर भेजो तो क्या आएगा? 4। इस कॉस थीटा को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा? 4 बटा साइन 4 बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो थीटा बराबर क्या हो सकता है? टेन इनवर्स 4। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टेन इनवर्स 4। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखियो, ये बोल रहा है कि वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0। इट मीन्स ऐसी कंडीशन बनती है ए डॉट बी बराबर 0, तो इसके बिटवीन में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इट मीन्स कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, तो यहाँ पे ए वेक्टर, ये तो बी वेक्टर हो गया मान लो, ये एक्स प्लेन है और एक वाई प्लेन है, तो ए वेक्टर हो गया क्या? ए वेक्टर। इट मीन्स इनके बिटवीन में एंगल क्या है? 90, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। देखिए उसके बाद बोल रहा है एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ऑल्सो ए डॉट जी, मतलब ए फैक्टर प्लस डॉट सी फैक्टर भी 0 है। इट मीन्स इसके बिटवीन में भी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। समझ गया है? तो मैं मान लिया कि एक और कोई फैक्टर हुआ, एक तो वाई प्लेन ही है, मान लो एक कोई भी प्लेन है एक्स वाई जेड, इसके अंतर्गत ए फैक्टर तो ए है, बट यहाँ पे जो सी वेक्टर है इनके बिटवीन में भी एंगल क्या है? 90 डिग्री। इट मीन्स आप जान रहे हो इस दो डाटा से ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल कितना है? 90 डिग्री इनके बिटवीन में। सेकंड है ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बिटवीन में एंगल क्या है? 90 डिग्री। हमने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है देन द वेक्टर पैरेलल टू ई, इसमें से ऑप्शन 4 दिया है, इस 4 में से कौन सी ऐसी वेक्टर है जो ए वेक्टर के क्या है? ए वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो चलिए आप देखो ए क्रॉस बी, सबसे पहले बात करते हैं कि बी प्लस सी, बी प्लस सी दो वेक्टर को यदि ऐड करोगे ना, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसी प्लेन में आएगा। तो इसकी रिजल्टेंट मान लो आर आया, तो इसकी बी से डायरेक्शन कितनी होगी? एंगल कितनी होगी? 0 डिग्री, क्योंकि जो रिजल्टेंट एडिशन का रिजल्टेंट जो आता है उसी प्लेन में आता है। तो जो आर आएगा वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है, ना कि ए वेक्टर। तो ऑप्शन इज बी इज गलत है, ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्टेंट आती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी करोगे तो इसकी रिजल्टेंट आएगी वो ए के परपेंडिकुलर आएगी, ना कि पैरेलल। तो ऑप्शन बी इज ऐसे ही गलत होगा। ठीक है, एंड बी एंड सी का तो क्या है? क्या है? पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल दिया है। तो ऑप्शन डी इज ऐसा ही गलत होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन सी, इट मीन्स बी क्रॉस सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ओके, ऐसे आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, थैंक यू।